चलो, तो क्वेश्चन हमारे पास में दो थे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x प्लस 4 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, एक ये वाला। और एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 30। ठीक है, सबसे पहली बात तो इन क्वेश्चन दोनों एक जैसे क्यों है और दोनों क्वेश्चन में क्या है। तो सिंपल सी बात है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, 2, 3, 13 का ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन कैसे करना है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5x प्लस 4/5 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके अंदर का जो फॉर्मूला है, इसमें 3/5 को क्या क्या लिख सकता हूं। अगर मैंने 3/5 को लिखा कॉस अल्फा, 4/5 कितना हो जाएगा, 4/5 कितना हो जाएगा साइन अल्फा, क्योंकि 3, 4, 5 का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। अगर ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है और ये एंगल अल्फा मान लेता हूं, तो कॉस अल्फा की वैल्यू अगर 3/5 है तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 4/5। अच्छा, अगर x को मैं बोलता हूं x इक्वल टू कॉस थीटा, तो भाई x, तो भाई ये एंगल अगर थीटा है, ये x है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चेक करो 3/5, 4/5 x और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। अब ये फॉर्मूला अगर मैंने रखा, देखो इसको अगर मैंने रखा कॉस अल्फा, इसको रखा कॉस थीटा, प्लस इसको रखा साइन अल्फा साइन थीटा। देखो मैं सिर्फ इन दो को पुट करूंगा, ये तो अपने आप बन जाएंगे। 3/5 को रखूंगा कॉस अल्फा, x को रखूंगा कॉस थीटा। बट अगर ऐसा है तो ये तो अपने आप बनेंगे ना कि 4/5 साइन अल्फा होगा और साइन थीटा की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। तो ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, ये बन सकता है कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा या फिर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कौन सा वाला फॉर्मूला रखूं, ये वाला फॉर्मूला लिखूं या ये वाला। ये सबको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो इससे बेटर है क्या कर लो, अंदर साइन बना लो। तुम क्या बना लो, अंदर साइन। कैसे साइन बनाएंगे, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आगे ना। तो एक काम करो, ये ना तुम्हारा साइन है, ठीक है, 3/5 को तुम मान लो साइन अल्फा, ठीक है, और x को मान लो x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अगर ऐसा है तो 4/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कॉस अल्फा आ जाएगी भाई, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, कॉस अल्फा। तो रूट 1 माइनस 9/5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस बाई 16/25 का स्क्वायर, रूट तो कितना आ जाएगा 4/5। यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगी। ये उठा करके पुट करते हैं, आ जाएगा। तो लेट 3/5 इज इक्वल टू, लेट 3/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है, एंड x इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा। देयरफॉर 4/5 कितना आ जाएगा, 4/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस अल्फा, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा। आ गई भी, इससे ये सब चीजें आ गई। इतना लिख के नहीं दिखाना पेपर में, पेपर में सिर्फ ये दो चीजें लिखनी, उठा के वैल्यू पुट कर दो। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 दैट इज साइन अल्फा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दैट इज साइन ए प्लस बी। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी। आ गया, आया ना। चलो अब आगे की बात करते हैं, तो ध्यान देना आप सब लोग। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, तो y इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ cos 90 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस ऑफ अल्फा प्लस थीटा लिख दिया। ठीक है, cos इनवर्स cos गया, y इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा माइनस cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो dy/dx इज इक्वल टू इसका जीरो माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आंसर। लिखेंगे इसको,
अब जो अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पे हमारा cos इनवर्स 2x माइनस 3 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 13, सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो? हाँ भाई, उस क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ध्यान दो यहाँ पे। पहले तो अलग अलग कर लो। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 बाय रूट 13x माइनस 3 बाय रूट 13 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉस से कॉस बी माइनस साइन साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है, तो चाहे ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, दोनों से सेम ही आने वाला है। तो अब इसको कॉस बनाओ, तो लेट कॉस अल्फा इक्वल टू 2 बाय रूट 13, ठीक है, एंड x इक्वल टू कॉस थीटा। देयरफॉर साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन अल्फा आ जाएगा 3 बाय रूट 13 आ जाएगा, एंड रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा भाई सब लोग। अगर मैं कॉस अल्फा की वैल्यू 2 बाय रूट 13 डालूंगा तो x कॉस थीटा डाला तो साइन अल्फा की वैल्यू 3 बाय रूट 13। कैसे भाई? अगर इस एंगल को अल्फा मान लो, ये 2 है, ये रूट 13 है, तो ये कितना आएगा? खुद कैलकुलेट करके देख लो। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 13, 13 माइनस 4 9, 9 का रूट कितना होता है 3, तो साइन अल्फा की वैल्यू कितना आएगी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 3 बाय रूट 13। अगर ये कॉस थीटा है तो रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो साइन थीटा आ गया। समझे क्या? अब आगे सुनना यहाँ पे, ये वैल्यू पुट कर दी, अब इनको उठा के पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? वहां पे ध्यान देंगे आप सब लोग। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 बाई रूट 13 दैट इज कॉस अल्फा, फिर x की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा माइनस, सॉरी x की वैल्यू हमने कितनी डाली? हाँ, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। अब कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी कितना होता है? कॉस ए प्लस बी होता है। अब चाहे तुम उसको कॉस थीटा प्लस अल्फा लिखो, चाहे अल्फा प्लस थीटा, बात एक ही है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस थीटा आ गया। कॉस इनवर्स कॉस गया, y इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स x, तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू अल्फा का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन भाई -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आंसर। अब इसमें ऐसा है, अगर हम साइन की टर्म में बनाते तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आता, फिर तुम सोचते कि ए माइनस बी बनाए या बी माइनस ए बनाए, इसलिए हम लोगों ने इसको किस में लिखा भाई? कॉस में लिखा। तो अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, चाहे अल्फा प्लस थीटा लिखो चाहे थीटा प्लस अल्फा, बात सेम ही है। उसके बाद सॉल्व कर लो, लिखेंगे। अब भाई ये जो दो क्वेश्चन किए ना हम लोगों ने, ये बहुत पहले आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो 2000 वाला ऐसा मान लो 11-12 के आसपास आए हुए क्वेश्चन है दोनों, और जो रिसेंट वाला जो आया हुआ क्वेश्चन है वो वाला है, दिखाता हूँ। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 6x माइनस 4 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। और अभी एक चीज समझाई थी कि ट्रिपलेट बनना चाहिए, ठीक है, तो इसका ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करो। y इक्वल टू साइन इनवर्स मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना यहाँ पे, 3 इंटू 2x माइनस 4 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 इंटू 2x माइनस 4/5 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब देखो पहले तो बाहर क्या बैठा हुआ है? साइन बैठा हुआ है, साइन बैठा हुआ है और अंदर माइनस में है। अब इसको साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लिखोगे तो तुम्हारे पास आएगा कि साइन ए माइनस बी लिखे कि साइन बी माइनस ए लिखे। क्लियर है? इससे बेटर कि अंदर किसका फॉर्मूला बना लो? कॉस का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। चलो आ जाओ, तो भाई ध्यान दो यहाँ पे, इसको लिखेंगे कॉस अल्फा, लेट 3/5 इक्वल टू कॉस अल्फा, देयरफॉर 4/5 कितना आ जाएगा? साइन अल्फा। ये बात सबको समझ गई होगी, और ट्राइंगल बना के 3 4 5 लेंगे। इसकी बात करते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं दिस इज 2x इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा है 2x तो इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ होगी 2, ये अगर एंगल थीटा है ये 2x होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना आएगा?
तो रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये रहा आगे ना। देयरफॉर अब देखो साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो भाई रूट ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा। आ रहा है, उठा करके पुट कर देंगे वहां पे, तो कितना आएगा, तो इसको उठा के पुट करेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, 3/5 इज कॉस अल्फा, फिर 2x इज कॉस थीटा माइनस 4/5 इज साइन अल्फा, ठीक है, एंड दिस इज साइन थीटा। तो कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस थीटा आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये गया। तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा माइनस थीटा। नाउ y इज इक्वल टू π/2 माइनस अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, तो थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी cos इनवर्स 2x, तो cos इनवर्स 2x। नाउ dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस, तो दैट इज 2x 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा सबको, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना सा चेंज था कि इसको पहले इस तरीके से लिखना है कि 3 4 5 ट्रिपलेट बनता हुआ दिखाई दे, एंड उस तरीके से जो अंदर लिखा था ये 6x था, तो 6x को लिख दिया 3 × 2x, यहाँ 4x स्क्वायर था तो इसको लिख दिया 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इतना लिख करके बस पूरे के पूरे 2x को ही हमने क्या पुट कर दिया cos थीटा, इतना सा चेंज था इसके अंदर। देखेंगे जल्दी से, चलो अब ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप के थे, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ट्रिपलेट बनाना होता है और अंदर एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जो कि थीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस थीटा दोनों क्या दिखाई दे, सेम दिखाई दे, ठीक है। अब अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन है इस टाइप के आए हुए, दोनों बोर्ड में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और अंदर लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, जनरली साइन बनाते हैं, सो दैट साइन इनवर्स और साइन चले जाए। तो मैं इसको साइन बनाने की कोशिश करता हूँ, तो y इज इक्वल टू मैंने लिखा साइन इनवर्स, अंदर इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 2, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आगे ना भाई 2 स्क्वायर की पावर x लिख सकता हूँ। पहले तो ऐसा मान लो कि 4 की पावर x इज 2 स्क्वायर की पावर x आएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट x 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा, लेट 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। किस चीज का फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन गया। ये गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 थीटा। भाई यहां से बताओ थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x आएगा। नाउ dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू 2, तो भाई कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर, तो 2 की पावर x का स्क्वायर इंटू 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर x log 2 आएगा भाई। अब देखो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर,
तो 2 की पावर x प्लस 1 हो गया। देखो 2 इंटू 2 की पावर x, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 की पावर x हो गया log 2। अब इसको चेक करो कि यहां से मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, साइन वाई। एनडी के पेपर में ये आया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई लॉग 2 लिख सकता हूं भाई, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहां पे भी है ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस, तो दिस इज इक्वल टू साइन वाई। अब आगे की बात करता हूं, लॉग का काम क्या था, पावर बाहर निकालना, तो इसको पावर को चढ़ा भी सकते हो, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर साइन वाई। मतलब ये जो चीज है ये एनडी के पेपर में ऑप्शंस में होती है, स्कूल वाले एग्जाम में यहां तक करना बोर्ड में, बाकी ये एनडी के पेपर में ऑप्शंस में होती है, इसलिए यहां तक सिंप्लीफाई किया उसको, ठीक है। तो किया कैसे हम लोगों ने, अंदर 2 की पावर x प्लस 1 को 2 पावर x इंटू 2 लिखा, पहले नीचे 2 का स्क्वायर इंटू x लिखा। अब इस x को अंदर ले लिया, स्क्वायर को बाहर ले लिया, भाई प्रॉपर्टी है ना, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n की पावर m, वही प्रॉपर्टी यूज की हम लोगों ने। 2 की पावर x कितना हमारा tan थीटा मान लिया, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब इस ये हो गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, कैंसिल 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल दी tan इनवर्स 2 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर इंटू 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन, भाई a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x log a, तो 2 की पावर x का हो गया 2 की पावर x log 2। अब उठाए 2 इंटू 2 की पावर x इज 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ये एक्सप्रेशन को मैंने वहां से साइन वाई लिख दिया log 2। log का काम होता है पावर निकालना, पावर वापस चढ़ा दी, ये आंसर आ गया, ठीक है। देखेंगे इसको, तो अगला क्वेश्चन अभी ऐसा ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है जो अभी आया हुआ था, ध्यान देना आप सब लोग। ये हमारी मिसलेनियस का क्वेश्चन है किताब का, ठीक है, और ये क्वेश्चन बोर्ड का आया हुआ है जो अब करूंगा, वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 36 की पावर x, ठीक है। तो भाई जो ऊपर वाला है उसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 की पावर x इंटू 2 इंटू 3 की पावर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस 6 स्क्वायर की पावर x, ठीक है। अब देखो 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इज 6 की पावर x, और ये रहा 2 इंटू 6 की पावर x अपॉन 1 प्लस, इसको लिख सकता हूं 6 की पावर x का स्क्वायर, अगेन बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर 6 की पावर, लेट 6 की पावर x, ये स्टेप लिखना पड़ेगा, लेट 6 की पावर x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, दैट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 6 की पावर x। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, इसका आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर इंटू 6 की पावर x का डेरिवेटिव 6 की पावर x log 6, ठीक है। अब चेक करो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6 की पावर x 1 प्लस 6 की पावर x का स्क्वायर log 6, ये एक्सप्रेशन ये दिखाई दे रहा है भाई 2 इंटू 6 की पावर x अपॉन 1 प्लस 6 पावर x का स्क्वायर, बट ये एक्सप्रेशन यहां से आया था और ये एक्सप्रेशन इसके बराबर था, मतलब बोल सकता हूं इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको तोड़ के लिखूंगा 3 की पावर x 2 की पावर x, तो ये बनेगा 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 36 की पावर x, बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये भाई। ये जो चीज थी ये यहाँ ये एक्सप्रेशन यहाँ से आया था, ये एक्सप्रेशन यहाँ से आया था, मतलब बेसिकली ये सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाते तो उल्टा भी जा सकता है,
मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बट अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये बराबर है साइन वाई के। तो मैं बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई लॉग 6, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6 की पावर साइन वाई। ठीक है, ये काम अपने को एनडीए वाले पेपर में करना है, लेकिन अगर स्कूल वाले पेपर में आता है तो अपने को यहाँ तक करके छोड़ देना है, इसके आगे नहीं जाना जब तक प्रूव दैट ना बोला गया कि यहाँ तक प्रूव करके बताओ, ये एमसीक्यू में ऑप्शंस ना हो। ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक करके छोड़ देना, लेकिन इसको जल्दी से चलो भाई। तो ये दो एक टाइप के क्वेश्चन थे, अब इसके आगे 3 क्वेश्चन है, तीनों एक टाइप के हैं, सुनना है आप सब लोग, और इसको ध्यान देना, लिखना मत अभी स्टार्टिंग में, पहले पूरा ध्यान से सुनना है आपको सब लोग। सबसे पहली जो चीज है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, देखो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको करने के लिए ना दो चीजें सीखो। पहले साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन x का फॉर्मूला होगा साइन x इक्वल टू 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। ठीक है, दूसरी चीज कभी भी 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साथ ही साथ में 1 को ये भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर चाहो तो एक्स बाई 3 भी बना सकते हो, मतलब दोनों एंगल सेम होंगे, सेम प्रॉपर्टी लगानी है, ध्यान देना आप सब लोग। मैं क्या कर रहा हूं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट के अंदर इस 1 को लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख रहा हूं प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इसको लिख दिया, प्लस इसको लिख रहा हूं मैं रूट ऑफ सेम 1 को लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सेम काम नीचे भी करेंगे, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, पहला काम हो गया सब्स्टिट्यूशन का। अब अगर बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर क्या बनना चाहिए भाई, कॉट बनना चाहिए, और कॉट के लिए ऊपर क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली बात है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, इसको तुमने लिखा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट, और ये डिवाइड में चल रहा है पर नीचे भी ये वाला बनेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट, ऊपर है प्लस नीचे है माइनस। अब एक चीज तुम लोग बताओ, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कटेगा तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 बचेगा, हाँ कि ना, और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कटेगा तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अगर ऊपर प्लस बचा हुआ है, अब इसको क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और चाहे तो मैं ये भी लिख सकता हूं साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का, दोनों ही लिख सकता हूं। अब एक चीज समझो, अगर कॉट इनवर्स और अंदर कॉट बनाना है तो ऊपर कॉस आना चाहिए, और ये बच गया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये दोनों प्लस में आ गए,
तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास बचना चाहिए cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, तभी तो होगा ना कि sin x बाई टू साइन x बाई टू कैंसिल और cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू टू cos x बाई टू ऊपर cos x बाई टू बचेगा। तो अगर मैंने ये लिखा ये वाला पार्ट कि cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर का रूट, तो ही ऐसा बन पाएगा। आगे ना रूट स्क्वायर रूट हटेंगे, स्क्वायर रूट हटेंगे, देखो ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये रहा। और उल्टा लिखते तो भी यही आता है, बट हमको ऊपर चाहिए कॉस क्योंकि अंदर कॉट बनाना है, इसलिए ऐसे लिखा। सेम चीज नीचे भी लिखेंगे, यहाँ पे बाहर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब चेक करो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे चेक करना भाई, तो ये आ जाएगा भाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऊपर आ जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। और नीचे कितना आएगा भाई, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, फिर नीचे आएगा माइनस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ब्रैकेट में आएगा। अब चेक करो भाई, cos x बाई ये साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गए, माइनस और माइनस बनेगा तो cos से cos जाएगा। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऊपर बन गया 2 cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू, नीचे बन गया 2 साइन x बाई टू, आ गया 2 से 2 गया, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x बाई टू, अब y इक्वल टू x बाई टू। अब इसका डिफरेंशिएशन तुम भी निकाल सकते हो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। समझे क्या? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। सब में ये काम कर देना सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद में भाई इसमें तो कोई चारा ही नहीं है, चाहे a प्लस बी का, चाहे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखो या साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू का, बात एक ही है। तो दोनों को लिख दिया, यहाँ प्लस है ऊपर, नीचे है माइनस। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर इधर कॉट इनवर्स है तो ये ऊपर क्या बनना चाहिए, कॉट बनाने के लिए ऊपर कॉस बनना चाहिए, नीचे साइन बनना चाहिए। ये तो हो गया ऐसा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होके क्या बचेगा, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। इसको क्या लिखे, इसको चाहो तो तुम उल्टा भी लिख सकते हो कि cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, या फिर साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर और रूट कटते भी आगे जाकर के। बट मेरे को ऊपर क्या चाहिए, कॉट बनाने के लिए ऊपर कॉस चाहिए। अब बीच में प्लस है तो cos प्लस cos cos बचेगा और माइनस माइनस प्लस कैंसिल होगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का रूट। साइन एक्स बाई टू कैंसिल, cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू, यहाँ से cos cos कैंसिल, साइन एक्स बाई टू माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, cot x बाई टू। तो y की वैल्यू आ गई x बाई टू, उसका डिफरेंशिएशन हाफ। क्लियर है? लगेगा इसको। अब भाई जो अगले 2 क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही हैं, उनको बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करना है सिंपल सा। तो ध्यान देना आप सब लोग। सुनना है आप। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ये वाला करवाता हूं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस, देखो एक क्वेश्चन है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सॉरी माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, एक ये वाला है, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन और है जिसमें से कितना दिया हुआ है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ, यहां पर लिखता हूं मैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, x की वैल्यू को पुट कर दो साइन थीटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दो साइन थीटा, यहाँ पे पुट करो x इक्वल टू साइन थीटा और यहाँ पे पुट करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा पुराने क्वेश्चन जैसा बन जाएगा,
y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। बन जाएगा पुराने क्वेश्चन जैसा। 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स और ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा रूट ऑफ। अब देखो यहाँ पे ऊपर tan इनवर्स है तो अपने को अच्छा स्क्वायर है और स्क्वायर का रूट भी है तो ये हट जाएगा भाई, ये बनेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर और उसका क्या आएगा रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखो शॉर्ट में जा रहा हूँ, मैं पिछला वाला क्वेश्चन हो चुका है पूरा, उसका शॉर्ट मार रहा हूँ। यहाँ पे इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा। अब चेक करो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, कॉस और कॉस प्लस हो जाएंगे, बट अब बाहर tan इनवर्स अपने को 10 चाहिए अंदर, क्या चाहिए अपने को अंदर 10, तो इसको उल्टा लिख के देखो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, तो चेक करो अगर माइनस आएगा तो माइनस कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएंगे और माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन थीटा बाई 2 बचेंगे, तो ऊपर साइन बचेगा नीचे कॉस बनेगा, तो 10 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर का रूट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इतना बचेगा डिवाइडेड बाय सेम यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब चेक करो ऊपर बच जाएगा कॉस से कॉस कैंसिल, नीचे साइन से साइन कैंसिल, तो कितना बच जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, ये कैंसिल, तो y इज इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो भाई साइन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन इनवर्स x। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू हाफ इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू में साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना है। और पिछली बार आंसर कितना आया था, ध्यान देना, पिछली बार आंसर आया था x/2, तो इस बार यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी थी साइन थीटा, तो यहाँ पे देखो सुना आप सब लोग, पिछली बार जब ये पूरा टर्म x ये पूरा टर्म साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स था, तो आंसर कितना आ गया था y इक्वल टू x/2। इस बार कितना है साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई थीटा/2, और थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x/2, ये आ गया हमारा आंसर। समझेगा, लिखेंगे इसको जल्दी से। तो भाई अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इस साइड वाला ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे साइन थीटा, ठीक है, और हमको पता है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जितना भी हम लोग पुट करते हैं उसका आधा आंसर आता है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा है कि जो भी यहाँ पे हमने पुट किया, मतलब लाइक y इक्वल टू, देखो यहाँ पे पहली बार में क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, जो भी था 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा कुछ तो भी था, उसका आंसर आ गया था x/2। फिर y इक्वल टू पिछली बार हम लोगों ने tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स में साइन थीटा पुट किया, तो उसका आंसर आ गया थीटा/2। बट जो भी एंगल यहाँ पे होता है साइन के आगे उसका आधा आंसर आता है। हम लोग पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तुम पूरा सॉल्व करके देखना, रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा आएगा, और पूरा का पूरा इसका आधा आंसर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल कितना थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा थीटा/2। भाई थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, मतलब x की पावर
4, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है भाई 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। कुछ भी नहीं करना, बस एक्स स्क्वायर को साइन थीटा पुट करना है और जैसा पहला वाला क्वेश्चन किया था इस टाइप का उसी तरीके से पूरा निपटा देना है। ठीक है, लगेंगे इसको। हाँ भाई, अब सुनना आप अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, सुनना यहाँ पर 2-3 बार आया है बोर्ड्स में। क्वेश्चन ये है, ध्यान देना यहाँ पर, y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों लिखा, तो भाई अगर मैं बोलूं कि जो x है मेरा, x दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, x की वैल्यू कितनी है मेरी कॉस थीटा, एंड रूट x की वैल्यू है मेरी साइन फाइव, ऐसा मान लेते हैं। x की वैल्यू है cos थीटा, रूट x की वैल्यू है साइन फाइव, तो भाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज साइन थीटा। ये मैंने लेट किया x इक्वल टू कॉस थीटा एंड रूट x इक्वल टू फाइव, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा साइन थीटा, एंड इसकी वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा कॉस फाइव। उठा के इन वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा कॉस थीटा कॉस फाइव, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव साइन थीटा आएगा भाई। कॉस से कॉस भी माइनस साइन है साइन भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा कॉस साइन थीटा साइन फाइव। देखो यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर cos फाइव, रूट एक्स की जगह पे साइन फाइव था साइन फाइव, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा, cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी, cos a प्लस बी, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस फाइव। आ गया भाई, अब क्या करो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो cos थीटा को cos 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 पाई बाई 2 माइनस ये पूरा एंगल दैट इज थीटा प्लस फाइव। ठीक है भाई, अब ये गए तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 ब्रैकेट खुलेगा माइनस थीटा माइनस फाइव, बट थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, यहाँ फाइव की वैल्यू साइन इनवर्स रूट x, तो माइनस साइन इनवर्स रूट x। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 0, इसका हो गया माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भाई साइन इनवर्स का माइनस ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा x, फिर रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, तो कितना आ गया dy बाई डी एक्स, ये देखो माइनस माइनस ये प्लस बन गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है भाई, देखेंगे इसको। चलो, तो ये वाले वो क्वेश्चंस थे अभी तक जो हम लोगों ने किए हैं, जिनमें अंदर के एक्सप्रेशन को क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करके और उसके बाद में जाके डिफरेंशिएट करना था उसको। ठीक है, अब सुनना है आप सब लोग, अब मुद्दे की बात करता हूं मैं, ध्यान देना आप सब लोग। ये है प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि बोला गया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का
होल स्क्वायर, और साथ में बोला गया कि प्रूव करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अगर एनडी के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया ना, कुछ नहीं करना, dy बाई डी एक्स डी2y बाई डी एक्स को उठा के पुट करके देख लेना चार ऑप्शन में किसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। स्कूल में ये काम मत कर देना, बोर्ड में नहीं मिलते मार्क्स। LHS इक्वल टू LHS, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एनडी के पेपर में आता है तो dy बाई डी एक्स निकालो, फिर उसका एक और बार डेरिवेटिव निकालो, उठा के वैल्यू चार ऑप्शन में पुट करके देख लो कि कौन आंसर दे रहा है, आ जाता है आंसर, ठीक है। लेकिन बोर्ड में ऐसा मत करना जनरली कि वैल्यू पुट करके LHS इक्वल टू RHS कर दो, जनरली मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझे। सुन रहा है, मैं करता हूँ ना, dy बाई वाई इक्वल टू वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लो पहले, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आएगा इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा भाई इस पूरे का डेरिवेटिव हो गया 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे स्क्वायर आएगा क्योंकि u बाई v लगेगा, और ये स्क्वायर इधर जाके इंटू होगा तो ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। आई रिपीट, इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और नीचे इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि u बाई v लगेगा, तो नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये इधर जाके इंटू होगा, तो देखो एक्सप्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है सबको। अब ऊपर भाई इसमें लगा दो u बाई v लगाऊंगा, नीचे v स्क्वायर आ गया, u डैश, तो 2 एक काम करो, 2 को बाहर रखो, पहले 2 को बाहर रखो, और अब बात करते हैं u डैश की, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये v ऐसे कैसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस u ऐसे कैसा रहेगा tan इनवर्स x, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई 2x, तो ये आ गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन इसका, क्लियर है। 2 बाहर रखा हुआ है हम लोगों ने, पहले u डैश किया इंटू v ऐसे कैसा माइनस u ऐसे कैसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, कितना बन गया 2 इंटू 1 माइनस भाई tan इनवर्स x इंटू 2x। अब इसकी बात करते हैं tan इनवर्स x इंटू 2x, अब चेक कर लो 2 tan इनवर्स x कितना है, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ से चेक करो कितनी आएगी, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू, तो ये आ जाएगी भाई 2 tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसको, ये जो 2 tan इनवर्स x है और एक x बैठा हुआ है इंटू x, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनको अंदर इंटू करो, 2 बन जा 2 माइनस 2 इंटू एक्स 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये रहा इंटू dy बाई डी एक्स, इन सबको उठा के उधर ले जाओ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये आ गया तुम्हारा आंसर। समझाएगा सबको, लिखेंगे इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट वाला 18th, ध्यान देना यहाँ पर, चलो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, y इज इक्वल टू tan ऑफ 1 बाई a log y, ठीक है, अब प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, सॉरी दिस इज x इक्वल टू tan ऑफ 1 बाई a log y, प्रूव करना है 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस ए प्लस 2x माइनस ए
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। चलो भाई, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये गिवन है हम लोग को, ये गिवन है और ये शो करना है, ये प्रूव करना है। तो क्या करूँगा मैं, इस 10 को इधर ले जाओ तो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/a log y। लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलो भाई, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि मेरे को चाहिए dy बाई डी एक्स, फिर मेरे को चाहिए dy बाई डी एक्स, दो बार चाहिए ना, तो एक बार डिफरेंशिएट करो इसको। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, मतलब यहाँ पे जो तुम्हारी वो लगती है स्टेप, वो होती है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का dy बाई dx आ गया भाई। तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, हम लोग को कुछ ऐसा प्रूव करना है कुछ। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो तो इसको ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए वाई, 1 अपॉन ए वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ते हैं अभी के लिए। अब हम लोग को चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। वो कैसे लेके आएंगे, अब इसकी बात करते हैं। क्या करेंगे, 2x माइनस ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। तो एक बार पहले डिफरेंशिएट कर ही लो इसको। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा भाई, इस साइड में इसका डिफरेंशिएट, या एक काम करो, ए वाई को इधर ले जाओ। तो ए वाई, ध्यान देना आप सब लोग, ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए वाई को इधर ले गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे लगेगा u बाई वी लगेगा, तो नीचे आएगा वी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर आएगा u डैश, मतलब a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई ये हो गया u डैश इंटू वी माइनस वी डैश, मतलब 2x इंटू यू, मतलब ए वाई इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हो गया भाई। अब देखने वाली बात क्या है कि तुमको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ में क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। तो आंसर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे पहुंचाओ। तो कितना बच जाएगा, a इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए वाई डिवाइडेड बाय एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहीं पे रहने दो और एक को इधर ले जाओ, तो दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों के नीचे इन दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है। तो अगर इन दोनों नीचे अलग अलग करोगे तो a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक चीज चेक करो, यहां पे तो डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी चीज चेक करो, ये डी वाई बाई डी एक्स यहां पे भी आ रहा है, तो चेक करो ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स। भाई जब हम इसको ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लेके गए थे तभी तो आया था। तो चेक करो ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x ये लिख दिया, और ए वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। अब भाई क्या करेंगे, यहाँ पे सुनना, यहाँ पे कहाँ से उठाऊँ मैं, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यहीं पे लिखता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, अंदर कितना आ जाएगा a माइनस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ये रहा ये वाला पार्ट, इसको इधर लेके आना है तो ये बनेगा माइनस, माइनस अंदर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस है, ठीक है। देखो इसको तुम लोग जल्दी से लिखो, जगह चाहिए मेरे को, मिटाऊंगा फिर मैं। देखो इसको
तो भाई अब इसको आगे लेके जाऊंगा मैं इधर की ओर, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या बनेगा, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो प्लस 2x माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। देखेंगे इसको जल्दी से। तो भाई ये वाले क्वेश्चन थे हम लोग के किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने कौन कौन से टाइप के देखे, एक तो ये प्रूव दैट वाला, फिर tan इनवर्स के अंदर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, वो बड़े वाले क्वेश्चन, फिर साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर वाले टाइप के क्वेश्चन देखे। और सबसे स्टार्टिंग में देखे थे जिनमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करके अंदर रूट के अंदर जो भी है या जो भी नॉर्मल है tan इनवर्स के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है। इसी टाइप के बोर्ड में आते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन एनडीए में आते हैं, ठीक है भाई। चलो फिर यहाँ पे खत्म होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगली बार मिलेंगे तो लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।